हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे सी यूट्यूब चैनल चंदौली वाले में। दोस्तों, मेरा नाम शुभम यादव है और मैं आप लोगों को फिजिक्स तो 11th का चल रहे पढ़ा ही रहे हैं। फिजिक्स आप लोग का चल रहा है 11th का, और आप लोग के लिए 12th वाले जो बच्चे हैं जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, उनके लिए मैं क्लास 12 की मैथ लेकर आया हूँ। और क्लास 12 की मैथ की अभी स्टार्टिंग है, तो मैं पहला आपका चैप्टर है कि रिलेशन और फंक्शन। अब मैं रिलेशन पढ़ा चुका हूँ और आपका फंक्शन बचा हुआ है। ठीक है, फंक्शन में बताऊंगा। जिस प्रकार से रिलेशन अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा, और उसी प्रकार से फंक्शन पढ़ेंगे। और शॉर्ट में ये किताबी ज्ञान आप लोगों को नहीं, किताबी ज्ञान जितना है किताब से ही आप लोग पढ़िएगा। अगर किताब से पढ़ना होगा तो किताब से पढ़िएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से किताब से ही उठाकर सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, और आप लोग इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में ये शेयर कर दें सबसे पहले, और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। ठीक है, और अपनी किताब जो है, किताब को खोल लीजिएगा और उससे पढ़िएगा, या फिर आप लोग आराम से बैठकर इससे अपना नोट्स बनाइए और पढ़िए। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन क्या है। हम लोगों ने ये देखते हैं कि फंक्शन नाम सुनते सुनते हम लोग जैसे कि किसी शादी में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, या फिर कहीं ऐसे स्थान पर जाते हैं कि छोटी मोटी पार्टी, इसको क्या कहते हैं, फंक्शन करते हैं। ये हमारे स्कूल में भी फंक्शन होता है, तो उसको हम लेकर हम ये कर सकते हैं कि एक रिलेट करके, जिस प्रकार से फंक्शन आप लोग शादी में जाते हैं ना, तो उसी से रिलेट करके मैं देखिए किस प्रकार से आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले सपोज दैट मान लीजिए आप लोग क्या करते हैं, ये गांव के लड़के, हॉस्टल वाले लड़के बहुत मिस करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है कि हम लोग भी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वहाँ भी ये सब होता है। देखिए क्या है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि आप अगर कहीं जा रहे हैं, ठीक, कहीं कॉलेज में गए, कहीं उस ऐसी पार्टी में कॉलेज से, तो आप लोग क्या करते हैं कि आराम से पहने हो, फिर अच्छा ऐसा कपड़ा पहन के, सही कपड़ा पहन के आराम से पहुंचते हैं, ब्लेजर चढ़ाकर। जैसे ही पहुंचते हैं आप, तो सबसे पहले एंट्री करते हैं। कोई लॉन है, कोई बड़ा लॉन है, उसे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले एंट्री जब करते हैं आप, तो ये देखते हैं कि अगर शादी है या फिर किसी का कुछ और किसी का पार्टी है, तो उसमें बहुत सारे लोग जुटे होते हैं। कुछ ऐसी भी पार्टियां होती हैं बड़े बड़े लोगों की, कि जिसमें ये सभी लोग एक जैसा कपड़ा पहने रहेंगे, सभी लोग एक जैसा कपड़ा पहने रहेंगे, और पहनावा जो रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी कपिल शर्मा की, आप लोग देखे होंगे कि किस किस से प्यार करूं, ये मूवी है आप लोगों की। तो उसमें देखेंगे तो वो सारे एक एक कलर के कपड़े पहने रहते हैं, वो बचने के लिए करता है। तो इसमें क्या है, उससे रिलेट करके हम पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं कि ये क्या बातें चल रही है। तो आपका फंक्शन, ठीक है, फंक्शन यानी फलन, इसको फंक्शन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब आप उस लाइन में एंट्री करेंगे, तो देखेंगे कि बहुत सारे लोग सेम कलर का कपड़ा पहने हुए, सेम कलर की घड़ी लगाए हुए, सेम टू सेम है। ठीक है, उसको सबसे पहले आपका मैथ में आता है, मैथ में फंक्शन में, कि सबसे पहले जब हम एंट्री करते हैं फंक्शन में जब एंट्री करते हैं, तो हमारा सबसे पहले आच्छादक फलन, हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे, आच्छादक फलन। ठीक है, आच्छादक फलन, इसको हिंदी में कहते हैं ऑन टू फंक्शन, ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया, ये सर्जेक्टिव फंक्शन। जैसे ही आप लोग उसमें पहुंचे, ये साहब मिल गए सर्जेक्टिव, तो उसमें आच्छादक फलन, अच्छा से याद रखिए आप लोग कि अच्छा होता है। ठीक है, ये आप लोग ट्रिक है याद करने का, कि आप लोग पेपर में भूलिए, ये सबसे ज्यादा भूलता है, सबसे ज्यादा ये लोग जो मार्केट में चल रहा है इस समय, मार्केट में लोग कहते हैं कि ये बहुत टफ चैप्टर है, लेकिन देखिए आपको कैसे आसान बनाते हैं हम लोग। तो उसमें क्या होता है कि आच्छादक, सबसे पहले एंट्री की अच्छा अच्छा कपड़ा पहने हुए लोग, तो हमारा सबसे पहले क्या आ गया, आच्छादक। ठीक है,
अच्छा कपड़ा पहने हुए सबसे पहले आच्छादक, सबसे पहले देखिए आप लोग, ठीक है। तो आच्छादक आपका है कि जब when टू सेट्स, दो सेट, जब, हिंदी मीडियम वाले भी देखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जब दो फलन आपस में, दो फलन, जब दो फलन जिसका अवयव यानी कंपोनेंट आपस में पेयर करते हो, जिसका सभी कंपोनेंट, यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा, सभी अवयव, सभी अवयव आपस में पेयर करते हो, सभी आपस में जुड़े हुए हो। देखिए आप भी गए, ठीक है, आप उस पार्टी में, अगर आपको पहले से पता है उसमें कि उसमें लोग इस प्रकार से ड्रेस पहन कर आएंगे, अगर आप दूसरा पहन के जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, आप अगर दूसरे पहन के गए तो आप लोग पकड़े जाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप लोग सेम पहन के जाइए, नहीं तो वहां पर रखा रहता है कहीं कहीं तो वो आप लोग पहन लीजिए, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे पहला है, सपोज मान लीजिए कि ये आप हैं और ये बी क्या है, वो लोग हैं। जैसे तीन लोग आप लोग गए, ठीक, तीन लोग आप लोग गए, तो उसमें एक है, दो है और तीन, ठीक है, एक दो तीन। और इसमें जो है उस पार्टी में जो लोग हैं, तो हमारा क्या उसमें क्या है, 149 इस रिलेशन में है, ठीक है। देखिए अगर आप पहला पहला लोग, आप मान लीजिए कि पहला आपका दोस्त है, वो रेड टी शर्ट पहना हुआ है, ठीक है, और ये भी उसमें एक दो लोग रेड टी शर्ट पहने हुए, ठीक। और अगर दो लोग, अब दो लोग हैं, मतलब मान लीजिए तीन 6 लोग आप लोग हैं, ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें 14 लोग हैं। तो मान लीजिए 6 लोग क्या है, ये दो लोग जो है पीला टी शर्ट पहने हुए, तो ये 4 लोग क्या है, इसमें भी 4 लोग टी शर्ट पहने हुए पीला। तो इसमें क्या होगा कि आपस में ये वो नहीं हो पाएगा कि नहीं ये किस प्रकार से ये अलग है या फिर नहीं, ठीक है। तो अब उसमें डिसाइड नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो हमारा ये फर्स्ट जो है, फर्स्ट से रिलेट हो गया, और सेकेंड से रिलेट हो गया, और थर्ड से रिलेट हो गया। ये अब किस प्रकार से स्ट्रक्चर इसका देखेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है। कि स्ट्रक्चर बताने के लिए कि हमारा सपोज मान लीजिए फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन ऑफ ए टेंड्स टू बी, ठीक है, ए टेंड्स टू बी, ए के प्रत्येक अवयव बी में पेयर करते हैं, ठीक है, बी में पेयर कर रहे हैं। लेकिन इसमें ये भी आप देखिए कि अगर बी में पेयर कर रहे हैं तो इसका एक और स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, हमको एक और बनकर तैयार होता है कि इसके जो जो रेंज होता है, रेंज और परिसर जो होता है, परिसर और डोमेन, को डोमेन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम लोग पीछे पीछे क्लास में आप लोग 11th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखिए अब जब हम बताएंगे तो आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए ए है, ये बी है, तो हमारा जो रेंज होता है, रेंज जो होता है ये इक्वल होता है को डोमेन के, ठीक है। रेंज जो होता है को डोमेन ये इक्वल होता है को डोमेन के। ये जो परिसर हिंदी में लिख लेंगे, परिसर जो होता है, जो हम लोगों ने दोस्तों कि हम लोगों ने पढ़ा कि परिसर, ठीक है, परिसर के बारे में पढ़ा। ये क्या होता है, इक्वल टू को डोमेन, यानी ये एक होता है परिसर रेंज, इक्वल टू क्या होता है, को डोमेन होता है, ठीक है। को डोमेन एक डोमेन होता है, सह डोमेन होता है, ठीक है। और इसमें ये इक्वल होता है आपस में, रेंज इक्वल टू को डोमेन। तो हमारा एक जो बनता है उसका स्ट्रक्चर जो बनता है, हमारा स्ट्रक्चर बन के निकल आता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो हमारा हम लोगों ने देखा कि ए है और बी है, ए हम लोग हैं, ठीक है, और बी क्या है, वो लोग हैं, उस पार्टी के लोग हैं। तो 1 2 3 हो गया, और 1 4 और 9 हो गया, ठीक है। 1 1 से पेयर कर गया, 2 4 से पेयर कर गया, 3 9 से पेयर कर गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर x की वैल्यू, इफ वी कीप द वैल्यू ऑफ x 1 2 3,
इसमें अगर 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 ही, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अगर 2 रखते हैं 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। अगर हम 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा। तो हमारा ये निकल कर आता है कि ये हमारा क्या है, ये फंक्शन प्राप्त हुआ, ठीक है। और हमारा ये जो है कि एफ ए टेंड्स टू बी, हम लोग को इतना दिखना है, ठीक है। और ये जो हमको मिलेगा, ये जो इक्वेशन सब, यही इक्वेशन प्राप्त करने के लिए, यही इक्वेशन पाने के लिए हमको इतना ज्यादा ये करना पड़ रहा है, ठीक है। इसको समझना पड़ेगा कि एफ क्या है, फंक्शन है, और ए टेंड्स टू बी, ए का प्रत्येक कंपोनेंट, आर कंपोनेंट ऑफ ए पेयर ऑफ कोडोमेन, ठीक है। दो कोडोमेन है, पेयर कर रहा है, ये क्या है, कोडोमेन है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1 1 हो गया, ठीक है, और 2 4 हो गया, और ये 3 9 हो गया। ये क्या है, एक डोमेन है, और ये क्या है, कोडोमेन है, ठीक है। ये आपको मिल गया। और जैसे ही एक और उसके जैसे ही आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा ये मिलता है। जैसे कि हम पार्टी में आगे बढ़े तो हमको ये देखने को मिला कि कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि एक बर्थडे पार्टी होती है, उसमें हम लोग पहुंचे तो जो बर्थडे बॉय होता है, जो जिसका बर्थडे होता है, जिस लड़के का बर्थडे है, तो वो क्या होता है, सबसे अलग होता है, सबसे डिफरेंट होता है। भले ही कोई सब लोग एक ही जैसे पहने हो, लेकिन वो सबसे अलग पहनेगा, ठीक है। वो कोई भी पहनावा पहनेगा, अलग पहनेगा। तो हमारा ये निकल कर आता है कि जैसे कि अब सेकेंड, जैसे ही सेकेंड पर आते हैं, पहला हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये क्या आच्छादक क्या होता है, ठीक है। आच्छादक हम लोगों ने पढ़ा सर्जेक्टिव या फिर ऑन टू। हम लोग अब सेकेंड में पढ़ेंगे आच्छादक यानी अच्छा पहनना। हम एंट्री किए, सब लोग अच्छा अच्छा कपड़ा पहने हुए, पहला। और सेकेंड हम लोगों ने क्या देखा, बर्थडे बॉय देखा, जिसका बर्थडे है, तो उसको हम लोगों ने जब देखा कि वो सबसे डिफरेंट पहना हुआ है, तो उस पार्टी में जितने लोग रहेंगे सबसे डिफरेंट वही रहेगा। तो उसको एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे कि अंतःक्षेपी फलन, ठीक है। इसका क्या होगा, ये इंग्लिश है, ये हिंदी हो गया। और हिंदी क्या, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे कि ये हमारा इनटू या बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी यहां देखिए बाइजेक्टिव का अर्थ याद करिए कि बी का अर्थ क्या है, बी यानी बर्थडे बॉय, यानी दूसरा वाला, सेकेंड वाला। एबीसीडी में भी आप लोग पढ़ेंगे सेकेंड नंबर पर बी ही आता है, ठीक है। तो हमारा बी निकल कर आएगा, बर्थडे बॉय। इससे याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि इससे बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि ये इस समय मार्केट में चल रहा है कि ये पहला जो चैप्टर है रिलेशन और फंक्शन का, ये 12th का टफ होता है। तो ये कोई जल्दी पढ़ाता है, लास्ट में इसको पढ़ाया जाता है कि बच्चे भूले ना। लेकिन मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ कि उससे आप लोग याद किए रहेंगे, ठीक है। ये इस पार्टी को लेकर फंक्शन को किस प्रकार से पढ़ेंगे, जैसे फंक्शन को एक पार्टी के रूप में ले लीजिए। वो जैसे एंट्री किए, आपको अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, कुछ लोग मिल गए तो आच्छादक हो गया सबसे पहले। और सेकेंड में मिला, जैसे अंदर गए देखेंगे आपका एक अलग पहना हुआ है, तो अलग यानी जिसका अलग है वो बर्थडे बॉय, बर्थडे से याद रखिएगा, किसी का बर्थडे है, ठीक है। तो हमारा निकल कर ये आता है अंतःक्षेपी फलन में कि यह जो फंक्शन है ए टेंड्स टू बी तो है ही, ए का प्रत्येक कंपोनेंट बी के प्रत्येक कंपोनेंट यानी अवयव से मिलता है, बट इसमें ये प्राप्त होता है हमको कि इसका जो हमारा ये फर्स्ट हो गया, और सेकेंड हमको प्राप्त होता है कि इसका जो रेंज जो है वो इज नॉट इक्वल टू, ये सबसेट हो गया, ठीक है, प्रॉपर सबसेट होगा कि कोडोमेन, ये कोडोमेन के इक्वल होगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे जो इसका रेंज है उच्च समुच्चय है इसका, कोडोमेन का, ठीक है। और थर्ड आपको निकल कर आता है जो फंक्शन प्राप्त होगा हमको कि f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। हमको इस प्रकार से रिलेट करना है उसको, ठीक। और a का प्रत्येक, जैसे सपोज मान लीजिए a इज इक्वल टू 1 है, सेट ऑफ ए इक्वल टू 1 2 3 है, ठीक है। और b में क्या है, b में a b c और d, ठीक है, ये हमको मिला।
अगर हम इसको इस प्रकार से हम करके देखें, ये हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है, ए बी हो गया, तो 1 2 3 हो गया, यहाँ पे ए हो गया, बी बी हो गया, सी और डी। तो हमारा यहाँ देखते हैं ए का, ए हम लोग हैं और बी क्या है, उसमें जो लोग हैं वो हैं, तो हमारा ए का जो कंपोनेंट है इससे मिल गया, ठीक है, और सेकेंड वाला इससे मिल गया और थर्ड वाला इससे मिल गया, तो हमारा एक क्या बचा, डी बचा। डी क्या है, वही है जो हम लोग के पार्टी में सबसे अलग दिख रहा है, यानी बर्थडे बॉय, डी, ठीक है। इससे आप लोग ये समझ लिए। उसके आगे हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई नंबर ले लें, यहाँ पे एक नंबर लेकर हम उसको देखते हैं, ए बी सी डी ना लेकर, ए बी और सी डी ये ना लेकर एक नंबर जब लेते हैं हम, तो सपोज इट 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, तो इस पर रख सकते हैं, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा। तो हमारा ये बी निकल कर आता है यहाँ पे कि 1 4 9 16, हमारा 1 से 1 हो गया रिलेट, 2 से 4, 3 से 9, हमारा एक 16 बचा। 16 ये क्या है, सबसे अलग है, तो उसको क्या कहेंगे, अंतःक्षेपी फलन यानी बाइजेक्टिव यानी बर्थडे बॉय, ठीक है, बर्थडे बॉय। ये इससे हम याद करेंगे, एक ट्रिक है, ट्रिक कैसे भी बनाकर आप लोग याद कर लीजिए। और से थर्ड नंबर आता है, जैसे हम थोड़ा सा और अंदर पहुंचते हैं, खाने पीने, जहाँ टेबल वेबल लगाए खाने पीने के लिए वहां पहुंचते हैं, तो हम ये देखते हैं कि एक ऐसा आता है, एक ऐसे लड़के को देखते हैं हम कि जो सेम सेम है, एकदम सेम सेम है, ठीक है, जो वो पहना हुआ है, जो पहना हुआ है वो कुर्ता पैजामा पहना है, कुछ भी पहना है, वो भी पहना है। जैसे कि जो बर्थडे हुआ है उसका 2 भाई है, उसी दिन दोनों लोग हुए, तो सेम सेम होते हैं ना, कुछ लड़के ऐसे होते हैं देखने में सेम लगते हैं और सेम सेम पहने हुए भी है, जो भी पहने हुए सेम सेम। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 1 फंक्शन क्या होता है, थर्ड नंबर 1 1 फंक्शन, ठीक है, 1 1 फंक्शन। तो यहां हम देखते हैं इसको एकाएकी फंक्शन कहते हैं हिंदी में, एकाएकी, एकाएकी फंक्शन हिंदी में फलन, ठीक है, इसको हम ये बोलते हैं। अब हम देखते हैं एकाएकी फंक्शन में क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि जो ये पहना हुआ है, मान लीजिए बर्थडे बॉय का नाम राम है, एक जगह श्याम है, ठीक है, कोई भी मान लीजिए चिंटू पिंटू मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कि सपोज दैट मान लीजिए कि जो चिंटू पहना हुआ है, ठीक है, वो ही पिंटू पहना हुआ है, सेम टू सेम पहना हुआ है, वो भी घड़ी लगाया है, ब्लैक घड़ी लगाया है, वो भी ब्लैक घड़ी लगाया है पिंटू भी, और चिंटू जो लगाया है सर मतलब सेम सेम है सब ना। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन बनता है, फंक्शन ऑफ ए टेंड्स टू बी बनता है, जो इसकी जो अवयव होंगे, अवयव यानी कंपोनेंट, कंपोनेंट मान लीजिए ए का कंपोनेंट क्या है, x1 है, और b का कंपोनेंट क्या है, x2 है, तो x1 x2 इक्वल टू a हो सकता है, यानी सेट ए, सेट ए ये लिख सकते हैं ना कि जो x1 है x2 है उसका सेट किसका है, ए का सेट है, ठीक है। और हमारा ये देखने को मिल रहा है x1 इक्वल टू x2 लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, अगर सेम सेम है तो ये भी लिख सकते हैं। तो हमारे ये आगे निकल कर आता है कि जो फंक्शन है, जो हमारा फंक्शन बनता है, तो उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, मान लीजिए ए का ए इक्वल टू 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 कुछ भी ले लीजिए। अब इसको चेंज करते हैं, एग्जाम्पल को हम ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, ठीक है, और हमारा बी निकल कर आता है, बी इक्वल टू, ये भी ए आ गया, बी आ गया, सी हो गया, डी हो गया, सेम सेम है, यानी जो इधर है वो सेम ही कोडोमेन में भी है, ठीक है। यहाँ फ्रेंड्स आप लोग 1 1 फंक्शन के बारे में आप लोग समझ लिए, ठीक है। अब जैसे ही एंट्री करेंगे वहां पे तो हम लोग को मिलेगा ये और ये, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, ए पार्ट, ए हम लोग हो गए, ठीक है, ए हम लोग हो गए, और बी क्या हो गया, उस पार्टी के लोग हो गए, ठीक है। तो ए है यहाँ पे, ए बी सी डी, ए
बी सी और डी, ठीक है। और बी क्या हो गया, ए बी सी और डी। तो एक एक फंक्शन मिल रहा है या नहीं, मिल रहा है ना। तो हमारा एक आएगी फंक्शन ये हो गया, ठीक है। ये जो इक्वल टू है, तो हमारा ये इक्वल टू नहीं होगा, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 एंड x से x अब सेट ऑफ a, x हमेशा सेट a हो सकता है लेकिन x इज नॉट इक्वल टू h2, ठीक है। तो हमारा एक फंक्शन ये बनता है, अगर इसको हम हटाएं, इसको हटाकर हम देखते हैं जब, ठीक है, इसको हटाते हैं और ये एक फंक्शन देखते हैं कि एफ एक्स जो बनता है इक्वल टू टू एक्स भी बनता है, ठीक है, 2x। तो ये किस प्रकार से बनता है हम देखते हैं कि अगर a इक्वल टू 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अगर b इक्वल टू अगर यहाँ पर 3 हो गया, 5 हो गया, और सॉरी यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये किस प्रकार से पेयर करेगा एक दूसरे से। तो हम a और b, इसके कंपोनेंट क्या है, 1 2 3 है कंपोनेंट, और इसके कंपोनेंट क्या है, 2 4 6 है। तो देखिए हमारा क्या बन के आया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू जब 1 2 3 रखेंगे तो 2x है, तो मल्टीप्लाई जब होगा तो 2 4 6 आ जाएगा। तो हमारा एक दूसरे से पेयर यहाँ बन जा रहा है। इसका कोई भी पार्टिकल ऐसा जो हमारा एलिमेंट है, वो जो इसका कंपोनेंट है वो हमारा अलग से नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 1 फंक्शन, ठीक है। अब कहानी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद हमें ये मिलता है कि बहु एक, मेनी वन फंक्शन, यानी बहु से जो लोग हैं वो किसको देख रहे हैं, जो बर्थडे हुआ है, ठीक है, जिसका बर्थडे है उसे, तो उसको हम सब लोग उसी को देख रहे हैं। तो हमारा क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन। हम लोगों ने क्या फंक्शन सीखा, सबसे पहले एंट्री की हम लोग, ठीक है, पार्टी में। तो हमारा क्या हो गया, आच्छादक फलन हो गया, अच्छा सब लोग दिखे। उसके बाद हम जब थोड़ा सा और अंदर गए तो हमको बर्थडे हुआ दिखा, सबसे अलग था, डिफरेंट था। और थोड़ा सा और उनके पास गए तो सब लोग क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बर्थडे हुआ जो है उसका दो भाई है, ठीक है, वो सेम सेम पहने हुए हैं सब लोग, ठीक है, एकदम सेम सेम लग रहे हैं। तो वो क्या होगा, एक ही फंक्शन हो गया, 1 1। और मेनी वन क्या हो गया, अब थोड़ा सा और आगे पूछते हैं तो सब लोग क्या, हम देखते हैं कि सब लोग क्या है कि उसी की तरफ देख रहे हैं, जो केक काट रहा है उसी की तरफ देख रहे हैं। तो हमारा क्या हो गया, ये चौथा मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन यानी बहु एक फलन, हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक है, बहु एक फलन। तो इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें जो हमारा फंक्शन प्राप्त होता है, इसमें जो हमारा फंक्शन बन के प्राप्त होता है, तो हमारा इस प्रकार से मिलेगा कि फंक्शन ऑफ a टेंड्स टू बी, बहुत से एक से मर्ज करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये निकल कर आएगा कि x1 जो है एंड x2 जो है, ये फंक्शन सेट ऑफ a है, ठीक है, सेट ऑफ a है। तो इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि सपोज दैट, मान लीजिए कि हम यहाँ पर ले लेते हैं a का कोई भी कंपोनेंट ले लेते हैं। तो a का कंपोनेंट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। एंड b का कंपोनेंट जो है -1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है। और b का कंपोनेंट क्या है कि 1 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया और 16 हो गया। तो हम इसका कंपोनेंट देखते हैं कि बहुत से जो कंपोनेंट है, जो सेट दिया हुआ है, बहुत से का एक से मर्ज हो रहा है, एक से पेयर हो रहा है, ठीक है, एक से पेयर हो रहा है। तो उसको हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम इसको देखें कि a यहाँ पे, b यहाँ पे, और इसको हम देखें तो -1 है, 1 है, ठीक है, 4 है, 2 है, यहाँ पे हम देखते हैं -1 है, 1 है, 2 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। यहाँ पर 1 है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। तो हम ये देखते हैं कि -1, अगर फंक्शन ये हमारा दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो हमारा देखिए, वो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा, 2 का 4 आएगा, 3 का 9, 4 का 16, ठीक है।
तो हमारा ये देखिए निकल कर आता है बहुत से का एक फंक्शन। ठीक है, अगर हम यही कर दें यही हम कर दें यहाँ पे कि हमारा वन हो गया इतना -1 हो गया, 1 हो गया, और रूट में अगर रखते हैं रूट 1 का स्क्वायर तो हमारा 1 ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत से जो है बहुत से कंपोनेंट मिलकर किसी एक कंपोनेंट से पेयर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम बहु एक फंक्शन। ठीक है, बहु मेनी वन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और अब क्या करते हैं कि कहानी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक और मिलते हैं कि एक भी है, एकाएकी भी है, 1 तो है ही, लेकिन आच्छादक है, सेम टू सेम। देखिए एकाएकी में और आच्छादक में ये डिफरेंस आपको आता है कि उसके जो प्रांत है वो x1 जो है, x1 और x2 जो है ए का सेट होता है। ठीक है, ये जो x1 और x2 है इसको हटाते हैं, इसको हटाने के बाद मिलता है हमारा कि x1 जो है एंड x2 जो है ये सेट ऑफ ए है। ठीक है, सेट ऑफ ए है, बट x1 इक्वल टू x2 होता है इसमें, तो ये क्या है आच्छादक में। ठीक है, आच्छादक में ये होता है, बट 1 में ये होता है, 1 फंक्शन में ये होता है कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 बट पेयर आर कंपोनेंट। ठीक है, लेकिन पेयर सभी कंपोनेंट से करते हैं। तो यहां पर हम इसको हटाकर अब ये देखते हैं कि एकाएकी आच्छादक क्या होता है। ठीक है, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। यहां पांचवा था एकाएकी आच्छादक। ठीक है, 1 सर्जेक्टिव। ठीक है, 1 सर्जेक्टिव ये होता है कि सपोज दैट मान लीजिए हमारा कि एक तो पढ़ लिए, एक किस प्रकार से एक 1 होता है, आच्छादक भी हम पढ़ लिए हैं, और इसके लिए हमको ये देखना होगा कि जो एकाएकी भी हो और आच्छादक भी हो, 1 भी हो, सर्जेक्टिव भी हो। ठीक है, तो हमारा एक इस प्रकार से सेट बनता है कि यहाँ पर हम लेते हैं कि सपोज मान लीजिए कि फंक्शन हमारा है a टेंड्स टू b, ये फंक्शन है। ठीक है, a और b फंक्शन है, और इसमें देखते हैं हम कि जो x1 है, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 होता है इसमें, और इसमें आच्छादक में क्या होता है x1 इक्वल टू x2 होता है। बट इसमें हम ये लेंगे ये वाला फंक्शन कि सपोज दैट a का कोई कंपोनेंट मान लीजिए, a का सेट जो है 1 हो गया, 1 हो गया, सपोज मान लीजिए 1 2 3 4, इसी से नॉर्मल लेते हैं, नॉर्मल से सीखिए सही रहेगा। ठीक है, b लेते हैं, यहाँ पे अगर b लेते हैं तो a हो गया, b हो गया, c हो गया और d हो गया। ठीक है, ये लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं जब हम पेयर कराते हैं दूसरे से, पेयर ऑफ a एंड b, इसको जब पेयर कराते हैं तो हमारा ये निकल कर आता है a का ये है, b का ये है। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया, a b c और d हो गया यहाँ पे। ठीक है, a का ये b, ठीक है, a और b है, तो हम ये देखते हैं इसका इससे पेयर हो गया, इसका इससे। ठीक है, तो वो इक्वल तो नहीं है, देखिए इक्वल तो नहीं है, और कुछ ऐसे भी कंपोनेंट हो सकते हैं जो इक्वल भी हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 1 ले लें, वो ये 1 ले लें, 4 ले लें, 9 ले, यहाँ पर 1 ले लिए। ठीक है, यहाँ पर 1 ले लिए, यहाँ पर 4 ले लिए हम, यहाँ पर 6, यहाँ पर 16, तो हमारा ये क्या, ये 9 लेते हैं। ठीक है, ये 9 लेते हैं, तो हमारे देखिए 1 से पेयर हो गया, और 2 का 4 से पेयर हो रहा है, और 3 का 9 से पेयर हो रहा है, 4 का 16 से पेयर हो रहा है, तो हमारा 1 भी हो जा रहा है और सब्जेक्टिव भी हो जा रहा है, 1 भी हो जा रहा है और सब्जेक्टिव भी हो जा रहा है। ठीक है, एकाएकी भी हो रहा है, आच्छादक भी हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमको एक और मिलता है, एकाएकी आच्छादक तो है ही, बट 1 सब्जेक्टिव तो है ही, बट एक और मिलता है 1 बीजेक्टिव। जो अंतर क्षेत्रीय हम लोगों ने पढ़े हैं ना हम लोग,
वन वन बिजेक्टिव फंक्शन। तो वन वन बिजेक्टिव फंक्शन में ये होता है कि वन वन तो होते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं कंपोनेंट जो उससे अलग होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी कंपोनेंट होते हैं जो एक से अलग होते हैं। सपोज दैट मान लीजिए ये छठवां है, ठीक है, ये छह नंबर है, और यहाँ पर वन 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 बिजेक्टिव, बिजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, एकाएकी अंतःक्षेपी फलन। ठीक है, अंतःक्षेपी फलन। तो इसमें हमारा क्या निकल कर आएगा कि ये तो फंक्शन रहेगा ही, फंक्शन ए टेंड्स टू बी, ए और बी लेना है ये हमको फंक्शन। ठीक है, और हमारा ए और बी फंक्शन ले लिए, और हमारा क्या होता है कि वन वन में तो हमारा x1 इक्वल टू x2 होता ही है। जो x1 एंड x2 है वो क्या होता है, सेट ऑफ ए का सेट होता है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे वन वन में इज नॉट इक्वल टू होता है ना, लेकिन सेट होगा, लेकिन बट सेम नहीं होगा। ठीक है, सेम नहीं होगा। और बिजेक्टिव में क्या होता है, बिजेक्टिव फंक्शन में कि ये जो सेट दिया हुआ है एक ये अंतःक्षेपी है ना, उसमें कुछ न कुछ बच जाता है। सपोज मान लीजिए कि इसके जो कंपोनेंट है, ए के कंपोनेंट जो है वो बी की कंपोनेंट से इक्वल तो है, बराबर तो है। देखिए इसका डोमेन जो है, इसका डोमेन वो क्या होता है, डोमेन को डोमेन के इक्वल तो है, बट वन कंपोनेंट शेष बच रहता है। ठीक है, रिमाइंडर में क्या बच जाता है, एक कंपोनेंट शेष बच जाता है, शेष बच जाता है। ठीक है, एक कंपोनेंट शेष बच गया तो हमारा क्या होगा, बिजेक्टिव होगा। बिजेक्टिव में आइए हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कि ए है और बी है। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं कि 5, 6 और 7। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं 10, 12, 14 और 16। ठीक है, और हमारा ये फंक्शन बनता है यहाँ पे कि f ऑफ x इक्वल टू 2x। ठीक है, 2x, जहाँ x सेट a है, जो x है सेट a है, इसका सेट है। ठीक है, तो हमारा 5 है, 5 इंटू 2 कितना होगा, 10 होगा। तो इससे मर्ज कर गया, पेयर कर गया, 6 हो गया, 12 हो गया, इससे पेयर कर गया, 7 है, 14 से पेयर कर गया। बट ये 16 जो है ये तो लास्ट में बच जा रहा है, 16 तो लास्ट में बच जा रहा है, तो वो हमारा क्या है, एकाएकी है, अंतःक्षेपी है। ठीक है, इतना समझ आया आप लोग को। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वन वन को देखना है, सब्जेक्टिव देखना है। हम आपको हिंदी और इंग्लिश में इसलिए बता रहे हैं कि जो हिंदी वाले हो वो इंग्लिश सीख ले, जो इंग्लिश वाले हो वो हिंदी सीख ले, दोनों सीखे रहेंगे, आगे चलिए काम देगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। और इसमें देख रहे हैं आप जो वन वन पढ़ लिए, अब इसमें आगे आएगा कि जो संयोजी होता है, कुछ जो कंपोनेंट होते हैं उसके संयोजी, इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और तब तक के लिए जैसे कि इसमें क्वेश्चंस को इस समय नहीं करा रहे हैं, क्योंकि आप लोग आज इसको रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, रिवीजन करेंगे, रिवीजन करने के बाद जो क्वेश्चन लगेगा, कुछ क्वेश्चन अपने से करिएगा, और रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से, जो किताब में दिया हुआ है सबसे आसान तरीका मैं बताया हूँ, और इसको सीख लिया तो समझ लीजिए किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो किताब में क्या दिया, थोड़ा सा कुछ ऐसा भी दिया हुआ है, कुछ ऐसा इंडिकेशन दिया हुआ है, कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ है कि मतलब समझ में नहीं आएगा, ऊपर से ही कुछ निकल जाएगा और कुछ समझ में भी आएगा, तो पेपर में जाकर भूल सकते हैं। तो इस शॉर्टकट ट्रिक का उपयोग करें। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक का उपयोग करेंगे तो आगे चल के पेपर में आपको आसानी रहेगी। पेपर में जितना जल्दी हो सके और जितना क्लियरिटी दिखा सके उसमें, उसको दिखाइएगा ना, वहां पे जाकर जितना लिखना होगा लिखिएगा। बट यहाँ पर जो समझना है, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना सीखिए, बस सीखिए, सीखेंगे
तभी जाकर वहाँ पेपर में सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर यहीं से डायरेक्ट वही मतलब कि होता है ना कि मतलब अभी से स्टार्ट कर दिए टॉप लेवल का डायरेक्ट सीखेंगे तो नहीं हो पाएगा। सबसे पहले बेसिक पढ़िए, बेसिक पढ़ने के बाद तो टॉप लेवल का सीखिए, ठीक है। अगर इसमें कोई भी पेपर हो, अगर बैठ रहे हैं उसमें क्या है, तैयारी कर रहे हैं आप, तो बेसिक लेवल से स्टार्ट करिए, तब टॉप लेवल पहुंचिए। बेसिक आपका मजबूत रहेगा, टॉप रहेगा, तो आगे चलकर भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि अगले जो आने वाले समय है उसमें मैं जो 11th का पढ़ा रहा हूँ, 12th का भी पढ़ा रहा हूँ, बट कुछ ऐसे लोगों के लिए मैं स्टार्ट किया हूँ कि जो कुछ जैसे कि पैसे के अभाव में या किसी ऐसी चीज के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं स्टार्ट किया हूँ। और उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वो लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, और हर एक गांव में जितने भी युवा लोग हैं, हर एक गांव में, हर एक कस्बे में पहुंचिए, और जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपने खुद से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको वहां आप डेली ये भी काम कर सकते हैं कि अगर आप खाली हैं, क्लास नहीं चल रहा है, तो आराम से आइए, आराम किसी प्राइमरी कॉलेज, प्राइमरी स्कूल में या फिर कहीं भी जो बच्चे हैं उनको पढ़ा सकते हैं, उनको ज्ञान बांट सकते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ेगा ही, कोई तो ऐसा है नहीं कि नहीं हम ऐसा काम नहीं कर सकते आप, लेकिन आप करेंगे जब लोग जुड़ेंगे आपसे, तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अपने अपने जितने भी वैसे लोग हैं जो अपने हिसाब से नहीं पढ़ पा रहे हैं पैसे के अभाव में, तो उन लोगों को ये वीडियो शेयर करिए, और आप लोग भी कुछ उसमें सहयोग, ठीक है। और अगले वीडियो में तब तक के लिए मिलते हैं, तो चलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।